Hello everyone, now we will discuss about chapter 3rd, fiber to fabric. As the name suggests, fiber to fabric कि फाइबर से फैब्रिक कैसे मैन्युफैक्चर किया या कैसे बनाया। अब व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या होता है? थिन थ्रेड्स होते हैं दैट फॉर्म अ क्लॉथ, कि जो थिन पतले पतले थ्रेड्स होते हैं जिनसे क्लॉथ बनता है, तो वो क्या हो गए? फाइबर्स। नाउ फैब्रिक क्या होगा? जब इन फाइबर्स की वीविंग करते हैं तो उससे जो मटेरियल बनता है उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? फैब्रिक। सो नेम इज क्लियर, फाइबर टू फैब्रिक। जो थिन थ्रेड्स की वीविंग करने के बाद जो मटेरियल बना उसको हम क्या बोल रहे हैं? फैब्रिक। नाउ before we start reading about history of clothing, some basic question arises in our mind that what are the primary और basic needs of all human beings, कि जो जितने भी human beings होते हैं उनकी जो basic और primary needs होती है वो क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, clothes, food and shelter. So, जो क्लॉथ्स होते हैं, क्लॉथ्स आर यूज मेनली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट वेदर, कि वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। जो सनलाइट होती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट, रेन, तो जितनी भी वेदर कंडीशंस होती है वहाँ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल्सो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे भी हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इन मॉडर्न एरिया जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में ऐड करते हैं। नाउ जो काइंड्स ऑफ क्लॉथ पीपल वेयर करते हैं वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, कि जो क्लाइमेट किसी प्लेस का है और उस क्लाइमेट के बेसिस पे जो या जो लोगों का लाइफस्टाइल होता है उसके बेसिस पे जो काइंड ऑफ क्लॉथ पीपल वेयर करते हैं। जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होते हैं इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वेरी करते हैं। For example, in India, Kashmiri people wear different traditional clothes. In Haryana, people wear different traditional clothes. In Gujarat, Rajasthan, people wear different traditional clothes. So all these clothes depend upon the climate of place. Now human beings have been wearing clothes सिंस एंशियंट टाइम्स, की जो ह्यूमन बींग्स है वो एंशियंट टाइम से क्लॉथ्स वेयर कर रहे हैं। अब वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एंशियंट टाइम में क्या यूज़ करते थे? लीव्स और स्किन ऑफ एनिमल्स। आफ्टर सम टाइम जो लोग थे उन्होंने हैंडमेड क्लॉथ्स बनाने स्टार्ट किए। एंड नाउ डेज जो क्लॉथ्स होते हैं वो मोस्टली मशीन से बनाते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे देश के पार्ट्स हैं वहाँ अभी भी हैंडमेड क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। नाउ विल रीड अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। एज यू नो, इन ओल्डन डेज द क्लॉथ्स वन बाय ह्यूमन बींग्स वर मेड ऑफ एनिमल स्किन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स, कि जो ओल्डन डेज थे वहाँ पे जो ह्यूमन बींग क्लॉथ्स वेयर करते थे वो एनिमल स्किन के होते थे या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर के होते। विद टाइम ह्यूमन बींग फाउंड अदर मटेरियल टू मेक क्लॉथ्स, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने नए मटेरियल फाइंड करने स्टार्ट कर दिए कपड़े बनाने के लिए। क्लॉथ्स वर मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज एंड इवन ग्रास, जो क्लॉथ्स बनाए जाते थे वो बार्क ऑफ ट्री से बनाए जाते थे और ग्रास से भी। The bark was pounded really hard to make it soft like pieces of cloth. जो bark होती थी, जो पेड़ की छाल होती थी, वो हिट होती थी several times, कि उसको जोर जोर से हिट किया जाता था कि वो सॉफ्ट पीसीज में लाइक क्लॉथ, जो सॉफ्ट पीसीज होते हैं वो क्लॉथ की तरह बन जाए। द सॉफ्ट पीसीज वुड बी sewn टुगेदर एंड देन कलर्ड विद नेचुरल डाइज। जो सॉफ्ट पीसीज होते थे बार के उनको sewn टुगेदर एक साथ स्टिच, sewn का मतलब स्टिच किया जाता था और उसके अंदर नेचुरल डाई मिक्स की जाती थी। अराउंड 2000 BC पीपल फाइनली स्टार्टेड टू वीव क्लॉथ्स, और 2000 BC के टाइम पे जो लोगों ने वो कपड़े वीव मतलब बुनना स्टार्ट कर दिया था। नाउ फाइबर्स। अब फाइबर्स क्या होते हैं? द थिन थ्रेड्स दैट फॉर्म अ क्लॉथ आर फाइबर्स, कि जो पतले थ्रेड्स होते हैं जो क्लॉथ बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइबर्स। सो व्हाट इज फाइबर्स? द थिन थ्रेड्स दैट फॉर्म अ क्लॉथ आर फाइबर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल जैसे नेम बता रहा है कि नेचुरल जो हमें नेचर से प्रोवाइड हो रहे हैं, और जो सिंथेटिक होते हैं उनको हम बोलते हैं मैन मेड।
Natural fibers are either obtained from plants, for example cotton, jute, or from animals, for example silk, wool और fur। कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं या तो वो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं या फिर एनिमल से। जो प्लांट से ऑब्टेन हुआ वो क्या हुआ, कॉटन और जूट, और जो एनिमल से ऑब्टेन हुआ वो क्या हुआ, सिल्क, वूल और फर। अदर देन दीज लेदर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो लेदर होता है वो भी कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से। Now synthetic fibers are made from materials which are artificially prepared in factories, for example nylon, terylene etc। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं, कि जो मैन ने बनाया आर्टिफिशियली। और कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्रीज में। एग्जाम्पल क्या हुआ, नाइलॉन, टेरिलॉन एटसेट्रा। So today's homework is, what are fibers? How many types of fibers are there? The answer is, the thin threads that form a cloth are fibers. There are two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. Now second question, define natural fibers with example. Natural fiber को define करना example के साथ। Natural fibers are either obtained from plants or from animals. नेचुरल फाइबर्स या तो प्लांट से ऑब्टेन होता है या एनिमल से, फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट आर प्लांट्स फाइबर एंड सिल्क, वूल आर एनिमल फाइबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स विद एग्जांपल। सो आंसर इज, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स which are artificially prepared in factories, for example nylon, terylene. Synthetic fibers are also known as man-made fibers. Thank you.